नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम नीट यूजी इन 10। मैं हूं आप लोगों का दोस्त विपिन कुमार शर्मा एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस, दैट इज योर मेटाफेज। हम लोग पहले प्रोफेज के बारे में बात कर चुके हैं, आज हम मेटाफेज के बारे में पढ़ाई करेंगे। हमने प्रोफेज में क्या देखा था? प्रोफेज में हमने ये देखा था कि इंटरफेज के अंदर जो आपका एस फेज में न्यूक्लियर कंटेंट मल्टीप्लिकेट हुआ था, जो डुप्लीकेट हुआ था, जो डीएनए आपका रेप्लिकेशन शो करके डबल हुआ था अमाउंट में, उसको आप लोग किस तरीके से कॉन्डेंस करते हो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो वो क्रोमोसोमल कॉन्डेंसेशन आपकी चालू हो चुकी थी इन प्रोफेज, राइट। उसके अलावा जो आपके सेंट्रियोल बने थे, जो सेंट्रोसोम बने थे आपके एस फेज के अंदर ही, वो जो आपके सेंट्रियोल्स थे वो आपके अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट हो चुके थे। इसके अलावा न्यूक्लियर एनवेलप आपका डिग्रेड हो चुका था। नाउ मेटाफेज में क्या होता है, हम ये चीज देखने वाले हैं, तो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स क्रैक इट। So these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just need to install this app. You just need to go to the NEET UG section, and after that, you need to click on Get Subscription icon. जैसे ही आप लोग Get Subscription पे क्लिक करेंगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. I recommend you guys कि आप लोग 1 साल या 2 साल का subscription pack ऑप्ट करें, क्योंकि आपको comparatively सस्ते पड़ते हैं एंड आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं। समझ लीजिए, आप लोग 1 महीने का एक पैक लेते हैं, विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं, 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे। लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप 2 साल का एक पैक लेते हैं, सेम विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,300 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे, यानी आपकी मंथली कॉस्ट 5 गुना तक कम हो जाती है। इसके साथ अगर आपको एडिशनल गिफ्ट और बेनिफिट चाहिए तो आप विपिन नाम का कोड अप्लाई कीजिए, 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए और स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज दीजिए, जो कि मैं आपको लास्ट स्लाइड में शो कर दूंगा। इससे आपको मिलेगा क्या? इससे आपको मेरा 1 साल का मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा, मेरे सारे हैंड रिटन एंड टाइप्ड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, मेरी सारी एसेंशियल पीपीटीज आपको मिल जाएंगी, काफी सारे क्वेश्चन बैंक्स एंड डीपीपी शीट्स आप लोगों तक अवेलेबल हो जाएंगी, विच आर गोइंग टू फॉर्म अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। सो प्लीज मेक श्योर आप विपिन नाम के इस कोड का भरपूर इस्तेमाल करें और अपने दोस्तों को भी इस कोड के बारे में जरूर बताएं। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेटाफेज। हमने क्या देखा प्रोफेज में कि ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल था जो डुप्लीकेट हो रखा था, नाउ इट हैज स्टार्ट कंडेंसिंग इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम के फॉर्म में कंडेंस होना जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। अब देखो, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस एंड हेंस क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। कहने का यह मतलब है कि आपने देखा कि प्रोफेज के एंड में आपका न्यूक्लियर एनवेलप जो है डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। जब न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली गायब हो जाए तो आपको पता लग जाएगा कि भाई प्रोफेज हो चुकी है खत्म, तो ऑटोमेटिकली इसका यह मतलब है मेटाफेज हो चुकी है शुरू। एक फेज के बाद दूसरा फेज आएगा ना, दीज आर कंसेक्यूटिव फेजेस, तो जाहिर सी बात है प्रोफेज खत्म, मेटाफेज शुरू। और अब न्यूक्लियर एनवेलप अगर नहीं है, दिस वाज द न्यूक्लियस, राइट, इसके ऊपर एक कोटिंग थी और उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था। अगर एक कोटिंग नहीं होगी तो सारा जेनेटिक मटेरियल तो साइटोसॉल में आ जाएगा ना, तो सारा जेनेटिक मटेरियल आपका साइटोप्लाज्म में आ जाता है। बाय दिस स्टेज आपका कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है और ये माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं। सो एम फॉर मेटाफेज एंड एम फॉर योर मॉर्फोलॉजी। यानी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये आपका एम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर आपको मॉर्फोलॉजी देखनी है क्रोमोसोम की तो आप किस फेज में देखोगे। मॉर्फोलॉजी जब आपको देखनी है आप हमेशा मेटाफेज में देखोगे, राइट। क्यों? क्योंकि मेटाफेज में सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं आकर एक पर्टिकुलर इक्वेटर पे अटैच हो जाते हैं। समझ लो ये आपका सेल है, तो अगर ये सेल है, लेट्स से इट इज सर्कुलर इन नेचर, अगर आप 2D में बात करें तो यहां पर अगर आप देखेंगे दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेटर, जो इसकी मीडियन लाइन है, इसके ऊपर आपके सारे क्रोमोसोम आकर क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। अगर सारे क्रोमोसोम आपको इसी लाइन के ऊपर देखने को मिलेंगे तो आप इन्हें बेहतर तरीके से देख पाएंगे। यानी अगर आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्हें देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, दैट ऑल द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन द सेम प्लेन, तो वो बेहतर दिखाई देते हैं, इसीलिए आप इनकी मॉर्फोलॉजी को नोट कर पाओगे। सो एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम जो होते हैं वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के बनते हैं। मैंने आपको बताया था सिस्टर क्रोमेटिड्स किसे कहते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड आपका एक ही सेंट्रोमेयर से अटैच्ड, यानी ये जो आपका सेंट्रोमेयर है इससे अटैच्ड 2 क्रोमेटिड्स, दिस इज क्रोमेटिड नंबर 1, दिस इज क्रोमेटिड नंबर 2, दिस इज क्रोमेटिड नंबर 1, दिस इज क्रोमेटिड नंबर 2। सो ये जो आपकी दोनों क्रोमेटिड्स हैं ये आपकी सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि इनका पिताजी एक है, ये सेम सेंट्रोमेयर से अटैच्ड हैं। सो ये हेल्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमेयर, ये सेम सेंट्रोमेयर से अटैच रहती हैं। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर आपका सेंट्रोमेयर के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, जिसको आप काइनेटोकोर बोलते हो। समझ लीजिए ये आपका क्रोमोसोम अगर है
तो इस क्रोमोसोम का ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन की डिस्क लगी रहती है, प्रोटीनेशियस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इस पे लगा रहता है, जिसे आप क्या बोलोगे, आप इसे बोलोगे काइनेटोकोर। और इस काइनेटोकोर की खास बात क्या है कि इस काइनेटोकोर पर आकर आपके स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे। सो दिस स्ट्रक्चर सर्व्स एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम को मूव करने का काम करते हैं, ये स्पिंडल फाइबर कहां अटैच होंगे, आपके काइनेटोकोर पर, जो कि आपके सेंट्रोमियर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके नीट के पास्ट ईयर में अगर आप देखेंगे 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। वेरी वेरी एसेंशियल क्वेश्चन कि काइनेटोकोर आपका एक पर्टिकुलर सपोर्ट की तरह काम करता है जिसपे स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। So hence metaphase is characterized by all chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to the spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by the kinetochore to spindle fiber from opposite pole, figure 10.2b। यानी यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर ऐसा बोला गया है कि आपका मेटाफेज जो है इसकी एक खास प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि एक जो क्रोमेटिड होगी, यानी जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ओके, ये अपने पोल के सेंट्रोसोम से अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ दिस स्पिंडल फाइबर, और जो नीचे वाला क्रोमेटिड है ये अपने साइड के सेंट्रोसोम से अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पिंडल फाइबर। इस तरीके से आपकी अरेंजमेंट आपको देखने को मिलती है, राइट। सो द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रिफर्ड एज मेटाफेजिक प्लेट। यानी यहां पर सारे के सारे क्रोमोसोम आपके मेटाफेज में अटैच हो जाते हैं, एक प्लेट बना लेते हैं आपके इक्वेटर के ऊपर, तो इसे मेटाफेजिक प्लेट फॉर्मेशन कहा जाता है। सो द की फीचर ऑफ मेटाफेज आर, यानी मेटाफेज में अभी तक आपने जो पढ़ा इसके की फीचर क्या थे। पहली बात देखो, ये आपका क्या है, ये आपके सेंट्रियोल्स हैं और इसके साइड में थोड़ा बहुत मटेरियल है, इस सबको मिलाकर क्या कहा जाता है, सेंट्रोसोम कहा जाता है। इस सेंट्रोसोम से कुछ आपके स्पिंडल फाइबर्स इस तरीके से आपको निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर है यहां जाकर कहां अटैच हो रहा है, इस सेंट्रोमियर के ऊपर इस व्हाइट पोर्शन पे, जो कि क्या है, काइनेटोकोर है। सिमिलरली ये वाला स्पिंडल फाइबर कहां जाकर अटैच हो रहा है, यहां पर, विच इज ऑल्सो काइनेटोकोर। ये वाला यहां पर जाकर अटैच हो रहा है, विच इज ऑल्सो काइनेटोकोर। ये वाला यहां पर अटैच हो रहा है, दैट इज ऑल्सो काइनेटोकोर, राइट। सो काइनेटोकोर इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। फिर ये सारे जो क्रोमोसोम है आपके रीअरेंज होते हैं, स्पिंडल फाइबर इन्हें खींच लेते हैं जिससे कि आपके एक पर्टिकुलर एक्सिस पर अलाइन हो जाएं, तो ये आपके इक्वेटर पर आकर अलाइन हो जाते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेजिक प्लेट। सो मेटाफेज में क्या बना, मेटाफेजिक प्लेट बन गई, इसीलिए इनकी मॉर्फोलॉजी सबसे बेस्ट दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि पहली बात तो यहां पर ये फुल्ली कंडेंस है, पहली बात तो क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो गए, कंडेंस चीज आपको ज्यादा अच्छी दिखाई देगी ना। अभी देखो मैं इस पूरी स्लाइड के ऊपर ऐसे कुछ कर दूं, नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अगर मैं ऐसे कुछ कर दूं, सेम मैंने सेम शेप बना रहा हूं मैं, लेकिन अब मैं थोड़ी क्या करा रहा हूं, अब मैं थोड़ी कंडेंस बना रहा हूं, इसको मैंने जो है खींच दिया, बहुत बढ़िया तरीके से पैक कर दिया, तो पैक हुई चीज आपको बहुत बेहतर दिखाई देती है। ओके, यहां पर अगर मैं ऐसे डीएनए प्रेजेंट होता है बेहतर नहीं दिखाई देता उस पे माइक्रोस्कोप पे, तो अभी आपको अच्छे से दिख जाएगा। सो स्पिंडल फाइबर जो है काइनेटोकोर पर अटैच हो जाते हैं। सेकंड, आपके क्रोमोसोम जो है स्पिंडल फाइबर की हेल्प से आपके इक्वेटर पर आकर अलाइन हो जाते हैं और दोनों पोल के जो आपके सेंट्रियोल्स हैं उनसे ये बाइंड हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर और मेटाफेजिक प्लेट तैयार कर लेते हैं। ये आपका मेटाफेज के बारे में हो गया, राइट। अब आपको इन्हें सेपरेट करना है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप विपिन नाम का कोड यूज कर सकते हैं। दिस कोड इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स, और आप मेरी मेंटोरशिप में भी एंटर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली अगर आप स्क्रीनशॉट इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज देंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।